कभी ट्रिप प्लान नहीं होता, बस हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले मैं ट्रेन पकड़ के निकला शिलोंग के लिए। सफ़र लंबा था, पर अंदर एक्साइटमेंट भी उतनी ही थी। ट्रेन के विंडो से बाहर देखते हुए बस एक ही सोच चल रही थी, इस बार ट्रिप थोड़ा अलग होगा। शिलोंग पहुंचने के बाद सबसे पहला काम था फिशिंग की तैयारी। हम सीधा मार्केट गए और वहां से फिशिंग का सामान खरीदा। कांटा लिया, वेट स्टोन लिया, थ्रेड्स लिया, छोटी छोटी चीज़ें, पर ट्रिप का असली बेस वही होती है। शॉपिंग करते वक्त ही लग रहा था अब एडवेंचर सच में शुरू होने वाला है। उसके बाद हम स्पॉट की तरफ निकले। जब वहाँ पहुँचे तो सबसे पहला जो महसूस हुआ वो थी हवा। हवा इतनी तेज़ चल रही थी जैसे पूरा माहौल जिंदा हो। पैर जोर जोर से हिल रहे थे, पानी पर लहरें चल रही थी और आवाज़ एकदम रॉ नेचर वाली थी। उस वक्त ही लगा आज का दिन सिंपल नहीं होने वाला। हमने धीरे धीरे सामान निकाला। सबसे पहला टेंट लगाया, क्योंकि प्लान था रात भी यहीं रुकना है। तेज हवा में टेंट लगाना इजी नहीं था। कभी पोल हिलता, कभी कवर उठता, पर थोड़ी मेहनत के बाद टेंट खड़ा हो गया। उसके बाद फिशिंग रोड रेडी की, नया खरीदा हुआ कांटा लगाया, थ्रेड सेट की, वेट एडजस्ट किया और पानी के किनारे बैठ गए। हवा कभी तेज़ चलती, कभी और तेज़, कभी लगता रोड पकड़ के ही बैठना पड़ेगा। बीच बीच में हम बातें करते रहें, कभी हंसी, कभी पुरानी यादें, कभी फ्यूचर की बात। ऐसे मोमेंट में समझ आता है कि लाइफ की असली वैल्यू क्या होती है। धीरे धीरे शाम होने लगी, आसमान का रंग बदलने लगा, हवा थोड़ी और ठंडी हो गई और माहौल और सुकून भरा हो गया। हमने फायर जलाई, थोड़ा खाना बनाया और टेंट के पास बैठ के बस नेचर को फील करते रहे। रात होते होते आसपास बिल्कुल अंधेरा हो गया। ऊपर खुला आसमान, नीचे हल्की सी फायर की रोशनी और टेंट में हम दोनों। फिर रात को अचानक हल्की सी बारिश शुरू हो गई, ना बहुत तेज, ना बहुत देर की, बस इतनी कि टेंट पर गिरती बूंदें एक अलग ही म्यूज़िक बना रही थी। टेंट के अंदर बैठकर बारिश की आवाज़ सुनना और बाहर हवा का चलना, वो मोमेंट ट्रिप का सबसे पीसफुल पार्ट था। उस वक्त लग रहा था अगर कुछ भी ना मिले तो भी ट्रिप वर्थ है। सुबह जब उठे माहौल फ्रेश था, हवा अब भी चल रही थी और पानी बिल्कुल नया लग रहा था। हमने फिर से रोड सेट की और इंतज़ार शुरू हुआ। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। सच बोलूँ तो लगा शायद आज किस्मत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर नेचर कभी कभी आखिरी में सरप्राइज़ देता है। अचानक रोड हिली, पहले हल्का मूवमेंट, फिर स्ट्रॉन्ग पुल, और बस वहीं से कहानी बदल गई। एक मछली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते आज हम दोनों की किस्मत स्ट्रॉन्ग निकली। गिनते गिनते टोटल 6-7 बड़ी बड़ी मछली मिल गई। उस वक्त जो एक्साइटमेंट थी वो वर्ड्स में बताना मुश्किल है। हंसी, फ़ोटो और एक ही फीलिंग, ट्रिप सक्सेसफुल था। ट्रेन का सफ़र, शिलोंग की शॉपिंग, तेज़ हवा, टेंट में रात, बारिश की आवाज़ और आखिर में इतनी बड़ी मछली। और सच कहूँ, ऐसे ट्रिप्स प्लान नहीं होते, ये याद बन जाते हैं।